के ऐसी छोटी मुरली है और पावरफुल महावाक्य। बाबा ने आज सेवा के ऊपर जिम्मेवारी याद दिलाई कि बच्चे सेवा की जिम्मेवारी, जिनको सेवा की जिम्मेवारी होगी फील करेंगे। एक होता है जिम्मेवारी और दूसरा होता है जैसे महसूस होता है कि इतना कुछ है, इनको भी मिल जाए, रहम आता है। तो हम रहम से भी सेवा करते हैं और जिम्मेवारी से भी सेवा करते हैं। कौन सा गुण ज्यादा है? किस में रहम का गुण होगा, होता है ना, और किसी में जिम्मेवारी है कि नहीं, बाबा का कार्य मेरा। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे इसलिए जिनको ये दोनों होगा तो ऑटोमेटिक फील होगा। साउंड क्लियर है सबको? नहीं है? हाँ नहीं? क्लियर है दीदी। तो बाबा कह रहे कि जिनको ये फील होगा ऑटोमेटिक उनका चिंतन चलता रहेगा सेवा के। ये रहम के कारण चिंतन चलता है या फिर जिम्मेवारी के कारण चिंतन चलता है, होता है ना। तो इसलिए रात दिन ही चिंतन चलेगा। क्या चिंतन चलेगा? कि कैसे किसको परिचय दे, चिंतन चलता है। क्या रीजन लगे जो परिचय मिले आत्माओं को। तो ये चिंतन चलता है। अच्छा, चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे 7-6 रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। सबको बाप का परिचय कैसे दे? फादर शोज सन और सन शोज फादर, इसी में बुद्धि को लगाना है। सन शोज फादर, फादर शोज सन, इसी में बुद्धि को लगाना है। साउंड नहीं आ रही है? किसको साउंड नहीं आ रही है? एक ही है। दीदी स्लो है, बड़ी थोड़ी लो है, आ रही है लेकिन स्लो है। इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय दे। अच्छा, प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए, उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? ज्ञान जरा भी, मतलब मैं जो सुना रहा हूँ वो वेस्ट न जाए, उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? सुनाओ भी, परिचय भी दो, सबको भी दो, लेकिन ध्यान भी रखो। कई बात बाबा कहते हैं ना, देखो ध्यान रखो ये बात। हाँ, कौन सा नब्ज देखे अभी बताओ? कौन नब्ज में क्या देखे? उसमें देखना है ना। अच्छा, उसको कुछ फर्क पड़ रहा है। वो अपने कुल का है, इतना है रिक्वायरमेंट। हाँ। ब्राह्मण कुल का है, वो देखना है। हाँ, बाबा कह रहे हैं ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है। जो शिव बाबा के, अब कैसे देखे, स्टार्टिंग में कैसे पता चलता है? जो शिव बाबा के व देवताओं के भगत है, कोशिश कर ज्ञान धन दो। ये ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हों को ही आएगा
जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं, तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जो शिव बाबा के और देवताओं के भगत है उनको ये ज्ञान धन दो, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल, देवता कुल, बाद में देवता कुल ही है। तो उनमें से जो हमारे शुरू के होंगे, द्वापर युग में साथ में शुरू किया होगा, वो आ जाएंगे कन्वर्टेड जो रहे होंगे, तो उनकी सेवा करो। अच्छा, गीत है। हाँ, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। एक परमात्मा का तो वैसे भी क्लैरिटी देनी है ना। हम लोग तो कितना खुल्लम खुल्ला और सत्य स्वरूप, आज इस बार का मैंने बताया ना 18 जून से जो संत सम्मेलन, परमात्मा का सत्य स्वरूप, ये तो हर धर्म मानता है ना उसको। अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, दोनों बाप आ गए, चाहे वह बाप समझावे चाहे यह बाप समझावे, तो बाप बैठ समझाते हैं। तो जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। वह है झूठी, अपने स्वधर्म का पता ही नहीं है, स्व को अपने परम पिता परमात्मा का पता ही नहीं है। तो शांति शक्ति कौन देवे? शांति दाता बाप ही है। जो बाप कहते बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। चलो 10 सेकंड। ज्योतिर्बिंदु, अशरीरी हो आत्मा। दिखाई दे मैं आत्मा सुन रही हूँ। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो। और कोई ऐसे बैठते ही नहीं है। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। फिर कौन सी बात सिद्ध करनी है अभी? हाँ, सर्वव्यापी नहीं है। वही गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। फिर पॉइंट्स तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते सदगुरु अकाल, वही अकाल मूर्त है। कहते भी है वो लिबरेटर है, सर्व का सदगति दाता, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। पतित पावन भी एक ही बाप है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने के कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन वासी को भी भगवान कह न सके। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है। यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं। परम पिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? सारा दिन ये बुद्धि में रहना चाहिए, बाप का परिचय कैसे दे। अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो, रात दिन ये चिंतन चले क्या? कैसे सबको रास्ता बताए? कुछ क्लू होना चाहिए कि इसको ये जरूरत है, बस फिर शुरू। कौन कह रहा था कल? हाँ, किसको सुना रहे थे? गार्ड को गार्ड को सुना दिया।
उसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट समझी, बस फिर ज्ञान चल रहा है, कोर्स चल रहा है। रात दिन ये चिंतन रहे। तो बाबा कहते हैं तो सारा दिन ये बुद्धि में रहना चाहिए, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की जीत होनी है, सो जब मेहनत करेंगे, महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना। तुम बच्चे जानते हो भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ है, फिर बाप देते हैं, बाप आते ही भारत में है। यह जो इतने धर्म ये सब खत्म हो जाने हैं, फिर सत्युग होगा, हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं ना, कहते हैं ना राम नाम का दान दो, इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है। ये नाम के ऊपर, परमात्मा के नाम के ऊपर कितने सारे रिलीजन्स मतलब हाईएस्ट मानते हैं, नाम का दान। सिख में भी है, हिंदूज में तो खैर है ही है, मंत्र जाप, राम नाम का दान। इन लोग किताब लिखते हैं, कितना लिखते हैं वो, राम 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 लिखते जाओ, जीवन भर लिखते हैं। तो नाम के ऊपर कितना इम्पोर्टेंट, मतलब एक भावना है और महत्व है। तो बाबा कहते हैं राम नाम का दान दो। तुम बच्चों का, वह भी कहते हैं अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम आत्माएं सब अकाल मूर्त हो, तुमको कोई काल खा न सके, ये शरीर तो खत्म हो ही जाएगा। वह समझते अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो कहाँ है? अच्छा, अकाल तख्त तो महतत्व है, जहाँ काल खाता नहीं है, वो वाला। आत्मा अकाल मूर्त है, अकाल तख्त कहाँ है? महतत्व। हम आत्माएं भी वहां के रहने वाली है। गाते भी है बाबा आप अपना तख्त छोड़कर आओ, वह सर्व के लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे, बाबा का तख्त सो हमारा, वहां से हम पाठ बजाने आते हैं। बाकी आकाश छोड़ने की बात ही नहीं है, आकाश कोई छोड़ता नहीं। तो बाबा ने क्या कहा? बच्चों को इसमें बुद्धि लगानी है। एक बार अभी तो थी 3 दिन पिछले हफ्ते बाबा की मुरली कि यहाँ भी बाबा जब मुरली चलाते तब परम धाम में बाबा होते। तो बाकी दीदी सुनाई नहीं दे रहा है। साउंड रुक गया है दीदी, आवाज नहीं आ रही है। बाबा कहते हैं कि बाबा अपना तख्त छोड़कर आओ, बच्चों को इसमें बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय दीदी आवाज बहुत लो आ रही है। फादर शोज सन, सन शोज फादर। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है? आवाज आ रही है ना क्लियर? जी दीदी उनकी अब आ रही है। मिल्कियत क्या है?
जिसका मालिक बनेंगे, ये बुद्धि में है। मुख्य है ही बाप का परिचय, सारा रोला इसमें है। एकच भूल का नाटक है ना, भूल कराने वाला है रावण। सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा हैं। बाकी यह नहीं कहेंगे कि हम परम पिता परमात्मा को जानते हैं, नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। दुख में सिमरन सब करते हैं, भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हो जाता है। वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे? कल कल वर्षा मिलता है, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप को कोई भी जानते नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है, तो रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रही। कौन सी बात? रात दिन यही बातें चलती रही। कैसे किसको परिचय दे? ये बुद्धि के लिए भोजन है। कैसे बाप का परिचय सबको दे? बाप का एक ही री इनकारनेशन गाया हुआ है, समझते आएंगे जरूर। कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर पतितों को पावन बनाने मुख्य है गीता। वैसे भगवान का आने के लिए ज्यादातर जो एक इम्प्रेशन है या गायन है कि असुरों को मारने, नेगेटिव को मारने, लेकिन पॉजिटिव बनाने ये आता है, ये आता है इम्प्रेशन, ये कहीं नहीं है इम्प्रेशन। मतलब खाली नेगेटिव मारना ही तो नहीं ना, पॉजिटिव को कितना, धर्म को कितना आगे बढ़ाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी कहते पतितों को पावन बनाने मुख्य है गीता। गीता से हीरे जैसा बन सकते, बाकी सब शास्त्र है गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा मिल नहीं सकता। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता श्रीमत मशहूर है। श्री है सबसे ऊंचे से ऊंचा, श्री श्री 108 रुद्रमाला, यह है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप यह है। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना, बाबा की रचना रची हुई है, ये कोई भी जान नहीं सकता। बाबा कहते तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, उनको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में आ गए हो, तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कहते हैं, अब व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं, तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो। कौन सी बात सिद्ध कर बता सकते हो? गीता का भगवान कौन है? बाबा एक है, भगवान एक है, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, तो उनसे ही वर्षा मिलता है। नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देवे? स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई कर नहीं सकेगा। सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते थे वननेस हो, परंतु वो होगी कैसे? हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वननेस हो, वननेस कैसे हो? एक्चुअली वननेस का मीनिंग क्या हुआ? रिलीजन अलग अलग है, तो वननेस किस बात में चाहिए? मतलब हमारी सब मन एक जैसे मिल जाए, यही हो गया ना। वननेस किस में चाहिए कि मैं जो मानता हूँ आप भी मानो, तो उसमें वननेस चाहिए। तो उसके लिए कॉमन चीज चाहिए ना। जैसे हम विदेश जाते हैं तो पता चलता है तुम भी भारत मैं भी भारत, तुम भी दिल्ली के मैं भी दिल्ली के, तुम भी साउथ दिल्ली मैं भी साउथ दिल्ली, तो फिर वो उसमें उन दोनों में बाकियों से कंपैरेटिवली यूनिटी रहेगी। तो वननेस के लिए कुछ कॉमन चाहिए।
वो भी कहते थे वननेस है। तो परंतु वो होगी कैसे, हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे है यह जानना चाहिए। वननेस अर्थात वननेस उनके हिसाब से, वननेस अर्थात फादरहुड, तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, वननेस। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया। ये तो सब ब्रदर्स है ना। सारी दुनिया कहती ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन है। हैव ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी, तो अभी फिर क्या कर रहा है, मर्सी नहीं है भगवान की, तभी तो। अब बेरहमी कर कौन रहा है, रहम करने वाला तो एक बाप है। गॉड को रहम के लिए बुलाते, तो बेरहमी कौन कर रहा होगा, पता ही नहीं। ये नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन। बेरहम है रावण, जिसको जलाते आते परंतु जलता ही नहीं है। दुश्मनी मर जाए फिर थोड़ी बार बार जलाएंगे। कोई कोई पता ही नहीं कि ये क्या बनाते रहते हैं। वैसे कैप्चर किसको करना होता है, लीडर को करना होता है ना, बाकी तो सारे आ जाए। रावण को कैप्चर कर लिया, रावण जल गया, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए इसमें भी किसको पहले जलाते हैं, दशहरा में पहले जलाते हैं मेघनाथ, फिर एक बार रावण हो गया फिर तो उनमें कोई तेज नहीं। तो दुश्मनी मर जाए फिर थोड़ी बार बार जलाएंगे। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है ना, तो मनुष्य को कैसे समझावे। भारत को सुखधाम बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा का परिचय देना है, एक ही बाप है, बाप का परिचय देना है। ये भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे फिर भी वही, समझेंगे फिर भी वही कल पहले समझे होंगे। जो जिनको जो शूद्र से समझना ब्राह्मण चाहते हैं। बनना है। ब्राह्मण बनने। बाबा कहते जो मेरा भगत हो कोशिश कर उनको ही ज्ञान दो। शिव जी के भगत, उनके लिए बहुत इजी भी हो जाता है, शिव है ना, क्योंकि इष्ट चेंज करना बहुत बड़ा सेंटिमेंटल इश्यू है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि समझेंगे फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरा भगत हो उनको ज्ञान दो, ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भगत तो जरूर देवता कुल के होंगे, ऊंचते ऊंच है एक बाप, सब उनको याद करते हैं। यह तो शिवावा है ना, बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मत। देखो कोई अच्छा काम भी करते हैं कलयुग में, फिर उसके साथ नाम लिख देते हैं, तो क्या हो गया, बहुत अच्छा बड़ा काम किया, नाम साथ में जोड़ दिया। तो कलयुग में कोई अच्छा काम करते ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मत। सुख कहाँ है, कितना अच्छी रीति बाप समझाते, परंतु किसकी बुद्धि में बैठेगा तब, जब बाप का परिचय देंगे। ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। इसका कोई बाप टीचर नहीं है, तो पहले पहले है माता पिता, फिर टीचर, और फिर सदगति के लिए गुरु। ये वंडर है ना, बेहद का बाप एक ही बाप, टीचर और सदगुरु है। तुम जानते हो बाप ऊंचते ऊंच है, वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद है ही स्वर्ग,
अच्छा, नरक के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है, होलिका में स्वांग बनाते हैं, फिर पूछते हैं होलिका में, ये चलता है अभी भी रस्म, स्वांग बनाते हैं, होता है ये। मतलब वो जैसे, हाँ अलग अलग, जैसे कहते हैं ढोंग करते हैं ना, गांव में होगा, होता है होता छोटे है? गांव में होता है, छोटे गांव में अभी भी होता है। होता है, शारदा बहन कुछ कह रही, हाँ हाँ होता है, अभी भी होता है। साउंड नहीं आ रहा है आवाज? है। हाँ, तो होलिका में स्वांग बनाते हैं, अलग, फिर पूछते हैं इनके पेट, स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। मुझे लगता है वो जो मूसल वाली स्टोरी जो है ना, यादव का, बरोबर देखते यूरोप वासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। यूरोप वासी यादव, ये यादव कुल है, कितनी इन्वेंशन निकलती। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है। कौन सी बात है हमारी? कोशिश कर एक ही बात पर समझाने। किरण बहन बोलो। क्या? भगवान एक ही है। एक ही बात पर समझाना है तुमको। सुनाई नहीं दे भगवान रहा है क्या? भगवान एक है, भगवान एक है। आवाज आई नहीं रही है इसकी। भगवान एक है। आवाज नहीं आ रही, लोगों की सुनाई नहीं दे रही। शिव के तो अनेक नाम हैं। अच्छा, शिव के भी अनेक नाम रखे। बबुलनाथ का भी मंदिर है, कांटों को फूल बनाया है इसलिए बबुलनाथ कहते। ऐसे बहुत नॉलेज, बहुत नाम है जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले पहले बाप का परिचय दो, जिसको सब भूले हुए हैं। पहले बाप को जाने तब बुद्धि योग लगे। बाप से वर्षा लेना है, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है। यह है पतित जीवन बंध। अच्छा, बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन बाप को याद करो, इससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। सब आत्माओं का बाप वह एक ही है। वैसे आत्मा समझना अपने आप में एक मंत्र है, और फिर उसके साथ स्वमान फील करना वो तो और महामंत्र है, और फिर उसके साथ परमात्मा को जोड़ देना तो पूरा कार्य सिद्ध हो जाना। इतनी पावर है ना। तो बाबा कहते अशरीरी बन बाप को याद करो, तो इससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। सब आत्माओं का बाप वो एक ही है। बाप का फरमान है मुझे याद करो। कितने सारे एक्सपीरियंस है ना कितनों के, कि ये स्वमान याद किया थोड़ा सा ही, ये काम हो गया। छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चे आए हमारे पास, उनको स्वमान सिखा दिया घर में जो, और ऐसे ऐसे मैं बोलती हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया, सक्सेस मिला। बस ये मैंने रोज बोलना शुरू किया। रट रहे तो भी उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो अगर फील करके करेंगे तो स्वर्ग नहीं आ जाएगा।
रट रहे। तो बाबा कहते हैं कि पहले बाप को जाने तब बुद्धि हो। सुना मुझे अभी तक सुनाई नहीं दे रहा इनका, पता नहीं क्या है। वो तो देख किया है। ठीक है, लोग कह रहे हैं मुझे नहीं सुनाई दे रहा। पहले बाप को जाने, यह है पतित जीवन बंध। बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, अंत मते सो गति हो जाएगी। हमको वापस जाना है, जितना हो सके वापस जाना है, जितना हो सके बाप को याद करो, बाप की याद में रहना है। थोड़ा और जल्दी जावे, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। वैसे जल्दी है किसको? जल्दी शरीर छूट जाए, नहीं है ना? हाँ, फिर तो गया। अगर अब जिसको भी जल्दी रहेगी है या संकल्प है, तो बस यही समझ लो, यही मेरा फाइनल स्टेटस है। अभी छोड़ दिया, पुरुषार्थ बाकी ना है। जल्दी अवस्था जाने नहीं की। बनी है, अभी अवस्था बनी ही नहीं है, जल्दी कैसे हाँ, चले जाएंगे? कुछ तैयारी नहीं की। अभी तो संपूर्णता 24 जून तक पूरे तैयार संपूर्ण हो। आना तो पड़ेगा, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं होगा ना। ये अशरीरी बन, हाँ, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। हम एक बाप के बच्चे हैं। अब बाप कहते मन मना भव, कृष्ण थोड़ी कहते हैं। कृष्ण कहाँ है? ये तो बाप है, परम पिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर यहाँ होना चाहिए। वो यह है व्यक्त पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। अच्छा, झाड़ में देखो, ऊपर में खड़ा है और ये नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे, दोनों है। ऊपर में भी खड़ा है, नीचे तपस्या में बैठा है। तो झाड़ का चित्र यहाँ इसमें है। क्या है? नीचे भी है और ऊपर भी है। नीचे तपस्वी है, ऊपर संपूर्ण। वंडरफुल। हाँ, नीचे तपस्या, ऊपर संपूर्ण। सबको पता है ना? झाड़ का चित्र बताओ, इसमें है। हाँ, दोनों है। सबको याद है ना झाड़ का? हमारे यज्ञ का 2 चित्र, गोला और झाड़। उसमें भी झाड़ पहले फिर गोला। ये मम्मा के समय बन गए थे 64 में, और 66 में बना सीढ़ी। गोला तो पहले हो गया 66 में, मम्मा के जाने के बाद। तो बाबा कहते ये ऊपर में, पता है ना सबको झाड़ का चित्र है। हाँ ना, कुछ नहीं कह रहे, सुनाई दे रहा है ना? जी दीदी। हाँ, पता है दीदी। पता है, पता है। या तो वीडियो प्रेजेंस, वीडियो ऑन नहीं है, पता नहीं चलता है। सबके वीडियो ऑफ क्यों है? अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, ये तो वीडियो ऑफ रहेगा तो पता नहीं चलेगा। मम्मा 24 जून तक ये एक सबसे बड़ा डिसिप्लिन हम सभी लेकर आए कि मुरली बैठकर सुननी है और एकदम अलर्ट होके वीडियो ऑन। संपूर्णता तक की मंजिल है हमारी, है ना? किसको संपूर्ण बनना है?
और मुरली अगर 1 घंटा बैठ के नहीं सुन रहे, वीडियो ऑफ है, तो मतलब क्या है? तो अभी तो हम पुराने हो गए हैं सभी। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके जल्दी जावे, पति दुनिया में पावन कोई हो ही नहीं सकता। ये झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है कृष्ण, ये जाकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सावरा है ना। पहली बात, जब तक न समझाइए तब तक कुछ समझेंगे नहीं, इसमें ही मेहनत है। माया फट से बाप की याद को बुला देती है। निश्चय से लिखते भी है कि बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। माया के तूफान कितने भी आवे परंतु हिलना नहीं है। कैसे कैसे तूफान आए थे यज्ञ में, मतलब पूरी अगर यज्ञ की रिव्यू करो ना, पूरा तूफान ही तूफान थे शुरू से लेकर। बाबा के सेवा जब पहले और सेवा स्थापना हुई तब, तो चापुड़ का मैं सुन रही थी ना, तो कितना किस तरह के तूफान हो गए उस समय। सबसे बड़ा केस हो गया पॉलिटिकल, एक जन के कारण, एक पति, उसका पति के कारण फिर दूसरे पति या मतलब और हस्बैंड्स मिल गए, क्योंकि वही पवित्रता का इश्यू था। और फिर नेता, उन लोगों ने नेता को बोल दिया, फिर नेता के साथ पंडित भी मिल गए, बोले क्योंकि विधानसभा के इलेक्शंस थे, फिर पंडित जी भी मिल गए सारे, क्योंकि एंटी हिंदू, ये ब्रह्मा कुमारी एंटी हिंदू है। और उसके बाद फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स भी आ गए, मतलब ये सब जो अपराधी गुंडे, ये सब मिलकर फिर हंगामा कर रहे थे। और राशन बंद, पानी में जहर, यहाँ से मकान मालिक को बोलो निकाल दो, बोला तुमको वहां शिफ्ट कर रहे, ट्रक में ले जा रहे, वहां ताला बंद कर दिया उस घर में जहाँ ले जा रहे। भोग संदेश भी बाबा से करवाया। बाबा ने एक ही कहा, निर्भय जो होगा वो ये काम कर सके। फिर चंद्रमणि दादी थी। तो मतलब कहने का भाव कि कितने केस ये हो गए। माया के तूफान कितने भी आवे, अगर इतना सारा तूफान इकट्ठा आ जाए, हम में से कौन ऐसे है जो फिर भी छोड़ेंगे नहीं। पक्का? वेरी गुड। देखो हाथ, अच्छा बहुत जन हाथ हिला रहे हैं। कितने भी तूफान आ, कोई कितना भी कह दे ऐसे है वैसे है ये है, निश्चय से लिखते भी है कि बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। माया के तूफान कितने भी आवे परंतु हिलना नहीं है। वह है पिछड़ी की स्टेज। माया रुस्तम होकर लड़ेगी। अच्छा, फिर इसमें रीढ़ बकरी होगी तो उनको फट से गिरा देगी। सत्य तक की नाव डूबती नहीं है। दीदी आपकी आवाज रुक गई। ये तूफान भी बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। तूफान वही आते हैं जहाँ पक्के नहीं है। वैसे तूफान लगते भी उन्हीं को है जब पक्के। ये सब मन की स्थिति पर है ना तूफान का। दीदी सत्यता की नाव हिले डूबेगी नहीं कभी। जब तुम समझेगी अब ये हिलने वाले नहीं है। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राज्यों गाया जाता है, ये तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद
शिवानी थैंक यू वाह 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 वाह। धारणा के लिए सार है। अशरीरी बन, बाप को याद करना है। अशरीरी बन, बाप को याद करना है। स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। ते काय कर है मुरली सुना का काय कर है तो बाद में बात सुना। ज्ञान की डांस करनी और करानी है। दूसरा है माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं, पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। अच्छा वरदान है, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर माया सेवा का खेल करने वाले सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो ना तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो, तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। तो आज यही होमवर्क भी यही है, सर्व जिम्मेवारी बाबा को दे दो। और मैं एक्चुअली मास्टर सर्वशक्तिवान भी नहीं, मैं मास्टर इन ऑल शक्ति। कभी कभी ये भी बहुत एक मंत्र हो गया, चाहे उसका एक्चुअल फीलिंग नहीं आती हो, पर सब शक्तियों में मेरी मास्टरी है। ये स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध-बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां है। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध-बुध को भूल, खुशी में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां है। तो ये बाबा के महावाक्य, इसमें कितने पावरफुल थे। बार बार बाबा ने आज फोकस किया, बच्चे हाँ रात दिन चिंतन चलता रहे, ख्याल आना चाहिए। रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दे, फादर शो सन, सन शोस फादर, इसी में बुद्धि लगानी। चलो अव्यक्त इशारे। परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए दिल की सफाई चाहिए, साथ साथ संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने और मोड़ने की पावर चाहिए। जिनके पास ये दोनों ही शक्तियां हैं, उनके बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी।
और जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। जितनी जमा होगी उतनी ये परखने की शक्ति बढ़ेगी, निर्णय करने की शक्ति। दिल की सफाई और ब्रेक लगाने का क्या कनेक्शन है? दिल साफ होगा तो संकल्प कम चलेंगे ना। मैनिपुलेशन वाला बहुत संकल्प कराने पड़ते, खुद का भी चलेगा व्यर्थ, दूसरे का भी व्यर्थ चलाएगा जो मैनिपुलेट कर। तो फिर वो मोल्ड भी जल्दी हो सकते हैं। उसको मम्मी कहाँ है, मम्मी छोड़ के गई है, कहाँ है, इधर इधर है, ठीक है। खेलता रहेगा।